बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि बाज़ दफ़ा जो ना वो एड़ियों में दर्द शुरू हो जाता है बग़ैर किसी वजह के। कुछ समझ ही नहीं आ रही होती कि ये दर्द शुरू क्यों हो गया है। और ख़ास तौर पे जब सुबह के टाइम उठें तो एड़ियों में इतनी शदीद दर्द हो रही होती है कि पाँव ज़मीन पर रखना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे लोगों को इस तकलीफ़ का सामना करना पड़ा होगा, यकीनन मुझे ख़ुद भी ये प्रॉब्लम हो गया था। और नॉर्मली ये प्रॉब्लम 30 ईयर से ऊपर वाले लोगों को होता है। छोटी उम्र के लोगों को शायद ये इस प्रॉब्लम से ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ता। सिर्फ उन लोगों को जो बिल्कुल लेज़ी लाइफ गुजारते हैं उनको तो ये मुमकिन है कि वो 30 साल से नीचे भी हैं, यंग लोगों को भी ये मसला हो जाए, वरना ये 30 साल से ऊपर के लोगों को ये मसला बनता है। और ये दर्द पेन किलर खाने से वक्ती तौर पे थोड़ा सा रिलीफ़ होता है और फिर शुरू हो जाता है। ख़ास तौर पे जब बंदा रात को सो जाता है, सुबह के टाइम जब उठता है ना, तो जूता पहनना भी मुश्किल हो जाता है, इतनी तकलीफ़ होती है। पाँव ज़मीन में रखें तो ऐसे लगता है जैसे कुछ चीज़ इसके अंदर चुभ गई है। यकीनन काफ़ी सारे लोगों को इसका सामना करना पड़ा होगा। तो अब इसका इलाज क्या है? ये बड़ी तकलीफ़देह चीज़ है। इसका इलाज थोड़ा सा सब्र आज़माया और हौसले से करना पड़ता है। नॉर्मली होता क्या कि जो हमारी एड़ियों की हड्डियाँ हैं ना, वो स्वेल्ड हो जाती हैं। उसमें स्वेलिंग की वजह से ना वो बड़ी तकलीफ़ होती है। जब चलना फिरना शुरू कर दें तो फिर दर्द में रिलीफ़ आ जाता है। ठीक है जी, कुछ देर बैठे रहें फिर पाँव ज़मीन पर लगाएँ तो फिर दर्द शुरू हो जाता है। इसके लिए कुछ टिप्स हैं, कुछ मेडिसिन जो आपने यूज़ करनी है, तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाता है। नंबर 1 टिप सुन लें पहले कि आपने 2 किलो पानी लेना है, उसके अंदर 1 पाव नमक डाल लें। ठीक है जी, एक तसले के अंदर पानी डाल के थोड़ा सा नीम गर्म करें और अपनी एड़ियों को 5 से 10 मिनट के लिए उसके अंदर डबो के रखें। सुबह शाम ये अमल भी करें। इससे बहुत ज़्यादा जो ना रिलीफ़ होता है और जो एड़ियों के अंदर स्वेल्ड हो चुकी हैं हड्डियाँ, मरमराइन हड्डी होती है जो नरम नाजुक होती है, वो स्वेल्ड हो जाती है, तो उसमें रिलीफ़ आएगा। इसके साथ आप लोगों ने एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना है। ठीक है जी, नोविडोर टैबलेट मैंने जो यूज़ किया मैं आपको वो बता रहा हूँ। नोविडोर टैबलेट, ठीक है जी, नोविडोर 500 mg सुबह शाम। साथ फेल्डिन कैप्सूल, ये लिख लेना आप नाम, फेल्डिन 20 mg ले लें। ठीक है जी, ये खाएं। और 1 कैप्सूल सिंगोबियन दोपहर के टाइम खाना है। यानी मल्टीविटामिन हैं, B12 B12 इसके अंदर होता है। सिंगोबियन खा लें, सर्बेक्स जेड खा लें। ठीक है जी, फी फॉलवेट खा लें, कोई मतलब कैप्सूल जो है ना ताकत का। ठीक है जी, वो वाला आपने यूज़ करना है दोपहर को। सुबह शाम पेन किलर खानी है। तो 5 से 7 दिन के अंदर ये रिलीफ़ आएगा, मुकम्मल तौर पे सेहतयाब होगी। और जूते जो है ना वो सॉफ्ट पहने, नरम, जिस पे आपको तकलीफ़ ना हो। हार्ड जो जूते हैं ना उसकी वजह से भी ये तकलीफ़ ज़्यादा फ़ील होती है। तो अपनी एड़ियों को सुबह शाम पानी के अंदर लाजमी भिगोना है, नमक वाले पानी में। ठीक है, 5 से 10 मिनट कोर करनी है जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये टिप्स यूज़ करेंगे और साथ जो है ना ये आप मेडिसिन खाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी ये दर्द ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी, और इसके साथ साथ वॉकिंग भी लाजमी करें। ये कौन सा कोई हमारी हड्डी को टूट गया है जो कोई और मसला बना है, वॉकिंग करें, पट्ठों को जो है ना वो मूवमेंट में लेके आएँ ताकि इसके अंदर हरकत आए और जो असाब है उसकी अंदर जो है ना ताकत आए। तो इस तरह अगर आप टिप यूज़ करेंगे तो जो पाँव एड़ियों के अंदर दर्द होती है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। आप आज़मा के देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो फिर हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।